वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश कहा। बच्चों से बदसलूकी के केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुल्ज़िम के खिलाफ केस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत में ले जाया जाए। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। भारत क्रिकेट में भी नफरत ले आया। हाथ ना मिलाने वाली रिवायत फिर दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से हाथ ना मिलाया। माजी में भी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर जेंटलमैन गेम को दागदार कर चुकी। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर भारत और बांग्लादेश में कशीदगी संगीन हो गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से पहले ही इनकार कर चुकी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। भारत को भारत ही की जुबान में जवाब दे दिया। बांग्लादेश ने आईसीसी के आने वाले वक्त में मौजूद भारतीय एहलकारों को वीज़े देने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वीज़ा सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एनटीओ को जारी किया गया। जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सेंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इकदामात पर अमरीकी जरीदे की पाकिस्तान की हिमायत। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सेंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दिल सिटी स्टेज 2 मंसूबा सेंतास मुआहिदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अभी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिले कबूल है। स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत हूँ और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन। एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है और जब ये सुनने में आता है कि साथ डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश होती है। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैं स्पीकर हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। मुझे पता है कि हाउस किस तरह चलाना है। जो पुरअमन एहतजाज करेगा उस पर एतराज़ नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईवानी सदर में बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। मनफी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ईवानी सदर सबका है, राना सनाउल्लाह की तनकीद को नज़रअंदाज करूँगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकार भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पूरे मुल्क को फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलियात दे रही है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी है। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मंसूख किया। फांसियां मंसूख करने के ईरानी इकदाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। ट्रंप का ग्रीनलैंड इंजमाम के मंसूबे के मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामेनी का कहना है, हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। अमवात नुकसानात ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं।
अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी जानिब ईरान में मुजाहिरा खत्म होने के बाद हालात तेजी से मामूल की जानिब गामजन। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज में मामूली बेहतरी आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का ख़ित्ते में अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर और दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी सदर और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर प्यूटन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। रूसी सदर ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश भी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान में हालिया वाक़यात में अमरीका और इसराइल का बराह रास्त किरदार वाज़ेह है। पतंगबाजी के लिए सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगा। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। पंजाब के 35 शहरों में 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। आवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से जायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। DC रेट पर 7% तक कम निर्ख पर 13 अशिया खरोनोश मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। संसद ने इस निकाह का इजाद किया है, आप इस निकाह को कबूल करती हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर रिश्ता इस्तवाज में मुंसलिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के सज्जादा नशीन ने जुनैद सफ्दर और शांज़ी अली का निकाह पढ़ाया। शांज़ी अली से मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने इजाज़त दी। हक महर की रकम 1,25,000 रुपये रखी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में बारात जाती उम्रा से निजी सोसाइटी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अहले खाना समेत वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनैद सफ्दर की शादी नून लीग के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से हुई। सदर ममलिकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए एडिशनल जजेस में जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन शामिल। एडिशनल जजेस की तकर्री ओहदे का हल्फ उठाने की तारीख से मौसर होगी। सिंध हाई कोर्ट में भांजी से ज्यादती की मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मुलजिम के वकील ने मुतासरा बच्ची की वालिदा को अदालत बुला लिया। बगैर इजाजत खातून को बुलाने पर अदालत बरहम। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा आप मुतासरा बच्ची की वालिदा को बुलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? खातून खुद नहीं आई, आप उन्हें पढ़ा सिखा कर यहाँ लाए हैं। ये कत्ल का मुकदमा नहीं कि वर्सा माफ करें तो केस खत्म हो जाए। पुलिस फाइल ना होने की वजह से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। पाकिस्तान अब मरीज बनाने की फैक्ट्री है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 4 घंटों के बाद बारी आती है। हमें इंसानों को मरीज बनने से रोकना है। चेकअप लाइन सदर कराची में डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। बताया डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किसी सूबे में आवाम को हुकूक नहीं मिल रहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी में कोई काम नहीं हो रहा। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन जमहूरियत के साथ जुल्म है। बल्दियाती निज़ाम का सिंध में मवासना न करें। पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियात का बेड़ा गर्क कर दिया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात इल्तवा में डालना है।